Children, today we'll understand direct and indirect speech. We can talk about or report what someone has said by quoting the actual words spoken. We call this direct speech. यहाँ ध्यान देंगे किताब में कि डायरेक्ट स्पीच उसे बोली जाती है जिसमें आप कॉमा देखेंगे और कोटेशन इन्वर्टेड कॉमास दी रहेगी, वो जो है डायरेक्ट स्पीच हो गया. जो अगला बोला, नीला सेड आई एम ट्राइंग ए न्यू ड्रेस. वी कैन ऑल्सो टॉक ऑफ वॉट वॉज सेड विदाउट रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स. वी कॉल दिस इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. इसे जो है इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच बोली जाती है. नीला सेड वॉज ट्राइंग ए न्यू ड्रेस. नीला जो है, देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास जो कोटेशन मार्क्स है वो हटा दिया गया. डायरेक्ट में क्या हो गया? नीला सेड आई एम ट्राइंग ए न्यू ड्रेस. और जब तुम इसमें आ रहे हो, नीला सेड दैट शी वॉज ट्राइंग ए न्यू ड्रेस, तो ये जो आई है ये नीला बोल रही है, तो ये शी में बदल गया. और ये जो है तुम्हारा डायरेक्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बता रहा है, और ये जो है तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया. नीला सेड दैट शी वॉज ट्राइंग ए न्यू ड्रेस. लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल. ही सेड आई विल राइट ए लेटर टू यू. देखो डायरेक्ट स्पीच. ही सेड दैट ही वुड राइट ए लेटर टू मी. अब देखो ये जो ही भाषा है वह, ये आई जो भाषा है, तो हम जो है हम लोग यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किए हैं. ही, ये जो ही प्रयोग किया गया है, ये प्रोनाउन का जो है आई का ही आ गया इनडायरेक्ट स्पीच में. ही सेड आई विल राइट ए लेटर टू यू. अब जब तुम इनडायरेक्ट में जाते हो, ही सेड दैट ही वुड राइट ए लेटर टू मी, तो यहाँ पर देखो हम लोग दैट का सहारा भी लिए इनडायरेक्ट में जाने के लिए. व्हेन वी कोट व्हाट समवन हैज सेड इन डायरेक्ट स्पीच, वी यूज इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स. जब भी हम लोग इसमें जाते हैं, डायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, तो हम लोग कॉमास का प्रयोग करते हैं, कोटेशन मार्क्स जिसे इन्वर्टेड कॉमास कही जाती है, एंड आफ्टर द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट द स्पीकर हैज यूज्ड. अगला जो बोला वो भाषाएं हम लोग लगाते हैं. इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर. एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास, जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास है, द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर. अब देखिए वहाँ पर कैपिटल लेटर से ही जो है सेंटेंस स्टार्ट हुई है. देखो ही सेड आई, इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो पहला लेटर है क्या? आई. देखो कैपिटल है. आई विल राइट ए लेटर टू यू. तो पंक्चुएशन मार्क्स लाइक फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क्स एट द एंड ऑफ द quoted sentence are put inside the inverted commas. A reporting verb introduces the speaker's statement which is in quotation marks. The reporting verb is usually followed by a comma or colon. Some examples of reporting verbs are said, asked, shouted, etc. यहाँ पर देखो रिपोर्टिंग जो verbs होता है, यानी कि हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? said का प्रयोग करते हैं, asked का प्रयोग करते हैं, shouted का प्रयोग करते हैं. When you report what someone has said in indirect speech, we don't use quotation marks or inverted commas. लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हमको कॉमा भी हटा देना है और जो कोटेशन मार्क्स है उसको भी हटा देना है. वी रिमूव द कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द स्पीकर्स वर्ड्स. वी में यूज ए कंजंक्शन. हम लोग कौन कौन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं, वाई का प्रयोग करते हैं, एक्सेट्रा, टू इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. वी चेंज पर्सनल प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू पर्सन. We normally change the main verb in the sentence to a form of the past tense. We change all kinds of sentences into statements. In changing something from direct speech to indirect speech, we must be careful to follow certain rules. अब इसमें certain rules क्या है, इसको हमको अच्छी तरह समझना है. Usually we change the tense to some form of the past tense in indirect speech. हम लोग जब भी जो है टेंस में जाते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. दिस चेंज ऑफ टेंस इज ऑफन रिफर्ड टू एज
backshift of tenses in report shifts depends on the tense of the reporting verb. If the sentence begins in the present tense, यहाँ पर गौर करो बात को, अगर तुम्हारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है एंड द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, देयर इज नो बैक शिफ्ट। इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर आपका डायरेक्ट में आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है, देयर इज नो बैक शिफ्ट। However, if the sentence has the reporting verb in the past tense, there is often back shift in the reported speech. अगर past tense में है तो तुमको जो है changes की जरूरत है। Hina says, अब देखो sentence देखो, Hina says Vinay makes delicious cakes. ये क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट में जाओगे, Hina says that Vinay makes delicious cakes. ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, नो बैक शिफ्ट टेंस। देखो यहाँ पर किस तरह समझाया है, Hina says Vinay makes delicious cakes। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात तुम्हारा डायरेक्ट इसमें बताता है, यानी कि वो बनाया करता है। Hina says Vinay makes delicious cakes। Hina बोली कि विनय जो है बहुत ही मज़ेदार केक बनाता है, और उसी जगह जब तुम उसको इनडायरेक्ट में ले जा रहे हो, Hina says that Vinay makes delicious cakes। देखो यहाँ says का says ही है, फिर आपने that का प्रयोग किया, Vinay makes delicious cakes, बाकी जो तुम्हारा सेंटेंस है उसमें तुमने ऐड किया। तो रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, नो बैक शिफ्ट ऑफ टेंस, यहाँ पर आपने कोई चेंज नहीं किया। यही चीज़ यहाँ पर सिर्फ किताब देखेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमने आपको समझा दिया सिंपल प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आप सिर्फ किताब देखेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, और मुझे समझने की कोशिश करेंगे। मैरी सेड दिस इज ए गुड पेंटिंग। अब जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हैं सिंपल पास्ट में, मैरी सेड दैट वाज ए गुड पेंटिंग। तो आप देखिए यहाँ पर जो है इज जो है वाज में कन्वर्ट किया गया, और सिंपल प्रेजेंट है तो हमको सिंपल पास्ट में ले जाना है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हर्ष सेड आई एम वेटिंग फॉर दीप्ति। हर्ष सेड आई एम वेटिंग फॉर दीप्ति। तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जब आप इनडायरेक्ट में जाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हर्ष सेड दैट ही वाज। अब देखो ये जो आई है वो हर्ष का भाषा है, हर्ष के बदले में जो है यहाँ पर प्रोनाउन आई का प्रयोग किया गया, वही जो है यहाँ कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? हर्ष सेड दैट ही वाज वेटिंग फॉर दीप्ति। उसके बाद देखो प्रेजेंट परफेक्ट। माया सेड वी हैव डन आवर वर्क। अब उसी को तुम जो है पास्ट परफेक्ट में ले जा रहे हो। माया सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। किस तरह करके कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ वी हैव डन आवर वर्क, तो ये जो है वी जो है दे में बदल गया। ये जो चेंजेस है, ये तमाम चेंजेस को आपको ध्यान देना है। माया सेड वी हैव डन आवर वर्क, माया सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। उसका सिंपल पास्ट में जब हम जाते हैं, तारा सेड पायल गेव मी ए प्रेजेंट। तारा सेड पायल गेव मी ए प्रेजेंट। अब जब तुम इसको सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में ले जाते हो तो कैसा हो जाएगा? तारा सेड दैट पायल गेव हर ए प्रेजेंट। ये जो तुम्हारा तारा है ये हर में बदल गया। ये जो चेंजेस है, इस चेंजेस पर आपको ध्यान देना है। और दूसरा देखो, तारा सेड दैट पायल हैड गिवन हर ए प्रेजेंट। ये दोनों में से कोई भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं। बीना सेड आई वॉज रीडिंग एन एक्सेलेंट बुक। बीना सेड आई वॉज रीडिंग एन एक्सेलेंट बुक। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाओगे, क्या हो जाएगा? बीना सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग एन एक्सेलेंट बुक। बीना सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग एन एक्सेलेंट बुक। ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इस चेंजेस को आपको ज़्यादा ये करना है, गौर करना है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो डायरेक्ट स्पीच में हमेशा आपको कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास मिलेगा, कोटेशन मिलेगा, लेकिन आप जो है क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। जब आप इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो उसको आपको हटा देना है। अब लास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। करण सेड वी हैड रीच्ड अर्ली। अब जो है तुम पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाओगे, नो चेंज इन टेंस, कोई चेंज नहीं होगा टेंस का। क्या हो जाएगा? करण सेड दैट दे हैड रीच्ड अर्ली। देखो हैड का हैड ही है, खाली वी जो है दे में बदल जाएगा।
वी जो है दे के शक्ल में बदल गया। उसके बाद करण सेड वी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अब जो है तुम्हारा इनडायरेक्ट में जाओगे, करण सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ये हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। देखो तो यहाँ पर जो है तुमको फोकस करना है क्या क्या चेंजेस आ रहा है और उसी चेंजेस को लेकर के आपको बनाने का कोशिश करना है। तो इसको जो है बार बार देखें और समझें